दिल्ली क्राइम ब्रांच और बांग्लादेशी डकैत गैंग के बीच देर रात मुठभेड़, 6 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बेहद खतरनाक बांग्लादेशी डकैत गैंग का भंडाफोड़ किया है। सराय काले हां इलाके के पास जंगल में आधी रात को हुई इस मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। जान जोखिम में डालकर पुलिस टीम ने आखिरकार 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक ये गैंग पिछले कई सालों से देश के अलग अलग राज्यों में लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। दिल्ली, यूपी, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि ये सभी आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और अवैध तरीके से भारत में घुसकर वारदात को अंजाम देते थे। बीते रात में करीब सुबह 2 बजे के आसपास सनलाइट कॉलोनी के एरिया में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ब्रीफ मुठभेड़ के बाद 6 बांग्लादेशी डकैतों को अरेस्ट किया है और उनके पास से 4 वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन, 4 लाइव राउंड और 4 खाली खोल रिकवर किए हैं। इसमें AKC की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी डकैत हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑपरेट करते हैं और कोई मोबाइल फ़ोन भी कैरी नहीं करते हैं। उनके भारत में आने की सूचना और भारत में आसाम के गुवाहाटी शहर में इनके एकत्रित होने की सूचना दिल्ली पुलिस के ASI अशोक के पास इन्फॉर्मेशन ये आई थी, जो कि AKC यूनिट में तैनात है। अशोक ने अपनी इन्फॉर्मेशन को DCP संजीव यादव और अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ साझा किया था। उस पर काम करते हुए इनके पर सर्विलांस माउंट किया थोड़ा सा, और कल रात में जब इनको लोकेट किया गया तो इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट पुलिस पर बगैर किसी उकसावे के फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी हवा में फायर करते हुए अपना बचाव किया और इन 6 लोगों को पकड़ा और इन पर काबू पाया। इसमें जो मेन आदमी है वो सुमन हल्दर है। ये 35 साल की उम्र है और बांग्लादेश का रहने वाला है। सैफुल इस्लाम है, सोहेल शेख, मोहम्मद नासिर, नूर इस्लाम और जाकिर, ये 6 आदमी टोटल गिरफ्तार किए हैं। ये त्रिपुरा बॉर्डर से एंट्री किए थे इंडिया में और इलीगल रूट से ये एंटर किए थे और गुवाहाटी में एक साथ इकट्ठे हुए थे। इन लोगों पर करीब 14 मुकदमे अभी तक डकैती के भारत के विभिन्न शहरों में कायम हो रखे हैं। ये लोगों ने साउथ में केरला के एर्नाकुलम में वारदात की हैं डकैती की। कर्नाटक के बेंगलोर शहर में 2-3 वारदात की हैं इन्होंने। हुबली शहर में भी वारदात की हैं। उसके बाद लखनऊ में इनकी 4 वारदात हैं और दिल्ली में भी दिल्ली शहर के भी 2 केसों में इन पर NVW में ये लोग वांछित हैं। गोवा में भी इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। जब गोवा में इनकी शिनाख्त हो गई अच्छे से, CCTV फुटेज में इनकी डिटेल्स कैप्चर हुई हैं, तो इसके बाद इन्होंने गोवा में और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में अपने ये काम करना बंद कर दिया और अब ये नॉर्थ इंडिया के शहरों को टारगेट करने वाले थे। ये लोग पोस्ट एरियाज में, पोस्ट कॉलोनीज में टारगेट करते हैं कि किस घर में बुजुर्ग रहते हैं या कोई वल्नरेबल सेक्शन अकेला कोई आदमी रहता हुआ पाया जाता है, तो उस घर को टारगेट करते हैं और डकैती करते हैं उसमें। और डकैती के दौरान, वारदात के दौरान यदि कोई रजिस्ट करता है तो उस पर ये उसको फिजिकली हार्म करके भी डकैती को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से एक बड़े सिंडिकेट को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बस्ट किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, ये वारदात करने के बाद वापस जाते थे फिर आते थे, इस तरीके से या यही कहीं छिपके रहते थे? नहीं, ये वारदात करते थे। ये एक साथ में एक राउंड जब इनका ट्रिप होता है उसमें 5-7 जगहों पर वारदात करते थे। कोई फ़ोन कैरी नहीं करते थे ताकि इनका कोई सर्विलांस नहीं हो सकता है, और फिर वापस ये एक गिवन डेस्टिनेशन पर जैसे गुवाहाटी में या त्रिपुरा बॉर्डर पर इकट्ठे होते थे और वहाँ सारे सामान का बंटवारा करते थे और फिर वापस बांग्लादेश चले जाते थे। और फिर वापसी में आते समय भी इनकी यही ट्रिक रहती थी। ये जब तक दिल्ली पहुँचे तब तक मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, लेकिन दिल्ली से आगे इनको ट्रैक कर पाना, इनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। ये इनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाती क्योंकि ये किसी तरीके का फ़ोन या कोई ऐसा अपना इक्विपमेंट कैरी नहीं करते हैं जिसके बेस पर इनका सर्विलांस किया जा सके। अभी तक की हुई है, आज तक किसी स्टेट पुलिस ने गिरफ्तार तक नहीं किया। इसमें 2 आदमी की पहले गिरफ्तारी हुई है
पहले भी गिरफ्तारी हुई है, उनको डिपोर्ट भी किया गया था, लेकिन चूंकि बॉर्डर की जो समस्या है उसके चलते वापस इंडिया में चले आते हैं, ये भारत देश में एंट्री कर जाते हैं। तो इसलिए गोवा पुलिस ने भी इन पर शिकंजा कसा था, जैसे मैंने अभी बताया। वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज में ये वारदात में इनकी शिनाख्त एकदम क्लियर एस्टेब्लिश हो गई थी, वहाँ पर आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई है। इसलिए इन्होंने साउथ इंडिया में और कई शहरों में, गोवा और महाराष्ट्र के शहरों में जाना बंद कर दिया था, और अभी का जो रुझान था वो नॉर्थ इंडिया के शहरों में टारगेट करने का था। सर ये बॉर्डर को कैसे क्रॉस करते हैं? इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि वहाँ इश्यूज हैं अभी, पूरा बॉर्डर फेंसिंग और कुछ इश्यूज हैं, तो उसके चलते ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। मदद करता था कि ये पौष इलाके में ये बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हैं या यहाँ पे इसमें अच्छा पैसा हो सकता है? ये अभी तफ्तीश कर रहे हैं अभी, क्योंकि दिल्ली में जो 2 पुराने मुकदमे हैं उसमें तो ये खुद ही वहाँ पर रहे थे थोड़े दिन के लिए। अभी इनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा या रहा होता, तो उस पर अभी इंटरोगेशन चल रही है। धन्यवाद। सर मैं शिवानी शर्मा फ्रॉम डायनामाइट। सर इनका क्या कोई मोटिव था सर? मोटिव इनका सिर्फ यही है कि जो भी पोस्ट एरियाज में, पोस्ट कॉलोनीज में जो भी आदमी अकेला रहता है या थोड़ा सा रेकी करने पर देखते हैं, तो उसके घर में जाकर के डकैती करना, या जो ओड आवर्स होते हैं जिसमें घर में कोई नहीं रहता है तो घर का ताला तोड़ करके डकैती करना ही इनका मेन मोडस ऑपरेंडी रहता था।